ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमारे तमाम प्रोडक्ट्स में इमेजेस भी हम मैनेज कर सकें कि प्रोडक्ट के साथ जैसे बर्गर है तो इसकी इमेजेस और ACC प्रो तो इसकी इमेजेस हम अपलोड कर सकें। अब इमेजेस के लिए हमारे पास एक टेबल है TBL इमेज जो हमने अपने डेटाबेस में बनाया हुआ है। इसका स्ट्रक्चर देख लें तो इसमें इमेज का नाम हमें चाहिए और प्रोडक्ट की ID चाहिए। ठीक है, ये हम दो चीज़ें सिर्फ यहाँ पर लेंगे। हम अपनी इमेजेस को एक पर्टिकुलर फोल्डर में अपलोड करेंगे और यहाँ पर उसका रेफरेंस सेव कर देंगे जिसकी बेस पर हमें इमेजेस मिल रही होंगी हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट में। सबसे पहले तो मुझे इसका लिंक बनाना है, तो मैं अपने प्रोडक्ट वाले टेबल के अंदर जहाँ पर मैंने ये सब प्रिंट किया हुआ है मैं एक और TD प्रिंट करता हूँ। ठीक है, और उसमें मैं एक एंकर का टैग लगा रहा हूँ जिसपे मैंने href दिया। ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया लेट्स सपोज इमेज। सो यू कैन सी कि यहाँ पर इमेज का एक मेरे पास लिंक आ चुका है। ठीक है, जो कि अभी इस पर href नहीं है। अच्छा, मैं एक अपने पास यहाँ पर टेबल हेड भी बढ़ा देता हूँ ताकि वो उसकी प्रिंटिंग जो है ज़रा ठीक रहे। मैंने कह दिया इमेजेस। ठीक है, अच्छा, अब इस इमेज के बटन को मैं क्लास दे देता हूँ BTN लेट्स सपोज जो भी आप देना चाहें, सक्सेस दे दें। कैन सी ये हमारे पास अच्छे से बटन आ रहा है। ठीक है, अब इस पर क्लिक करूंगा तो ये कहाँ जाएगा? मैंने कहा ये जाएगा img.php पर। कहाँ जाएगा? img.php पर। अब मसला क्या हुआ, क्योंकि लूप में प्रिंट हो रहा है तो ये वाला भी img.php पर जा रहा है और ये वाला भी img.php। तो मैं कौन से वाले किस प्रोडक्ट की मैं इमेज को हैंडल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये करने के लिए कंफर्म हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और इसके बाद से हम अपने क्यूरी स्ट्रिंग के वेरिएबल शुरू कर देते हैं। तो मैंने यह कह दिया प्रोडक्ट ID इक्वल टू, हमने यहाँ पर इमेज img.php के पेज पे जाने के साथ साथ एक क्यूरी स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है, जिसको हम गेट के जरिए भी कॉल कर सकते हैं ना। और इसके आगे अब मैंने क्या भेजना है, मुझे चाहिए यूनिकनेस कि भाई जिस पे क्लिक हुआ वही वाले के रेफरेंस है। तो वो यूनिकनेस मुझे कहाँ से मिलेगी? ये देखो, ये मैंने प्रोडक्ट की ID पूरा यहाँ से कॉन्केटेनेशन के साथ उठाया और अपने सिंगल कोटेशन के अंदर इसे href के अंदर ही इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है जी सही है। अब क्या होगा कि जब भी लूप प्रिंट करेगा तो जो जिसकी ID होगी वही आएगी। देखो यहाँ जरा गौर से देखना, इस जगह पर प्रोडक्ट की ID 1 आ रही है और इस पर प्रोडक्ट की ID 2 आ रही है। तो जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ क्या रहेगी? प्रोडक्ट की ID 2, और जब इस पर क्लिक करूंगा तो 1। तो पता क्या चला कि अब ये यूनिकनेस हो गई। जब भी हम इस पेज पे जाएंगे तो यूनिकली वो उसी वाले आइटम के लिए नजर आ रहा होगा। ओके, ठीक है, तो अब हम यहाँ से तो अब हम यहाँ से image.php पे भेज चुके हैं और PID हमारी प्रोडक्ट की ID वहाँ पर रिसीव हमें हो रही है। जैसे मैं यहाँ से भेजता हूँ, सॉरी इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखें PID 1 मिल गई मुझे और यहाँ पर जाके PID 2 मिल गई। अब मैं इमेज का पेज बनाऊंगा। देखें कैसे बनाते हैं। मैंने इसी पेज को Ctrl+C किया, पूरा पेज, एक नया पेज बनाया PHP का और उसमें जाकर मैंने पेस्ट करके इसका नाम रख दिया, सेव किया मैंने और इसका नाम रख दिया img.php। ओके, नाउ img वाले पेज पर जाके सबसे पहले तो मैंने अपना फॉर्म छोटा किया कि अब मुझे सिर्फ इमेज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, इमेज सेलेक्ट करने के लिए मैंने सिर्फ एक फील्ड ले ली यहाँ से, बाकी सारी फील्ड्स मैंने हटा दी और एक सबमिट का बटन ले लिया। यहाँ पर मैंने कह दिया भाई लेट्स सपोज सिलेक्ट इमेज। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इनपुट टाइप फाइल लगा दिया। इमेज अपलोडिंग के लिए जब भी आप कभी फाइलिंग के साथ काम करें, तो आपको फॉर्म के अंदर इंक्रिप्शन टाइप देना जरूरी हो जाता है। आप देंगे इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। ठीक है, ये मस्ट हो जाएगा जब भी आप फाइलिंग पे काम करेंगे किसी फॉर्म में। सिलेक्ट इमेज हो गई, इमेज का ये मैंने दे दिया, यहाँ पर बटन है, इस पर सेव की जगह मैंने लिख दिया अपलोड। ठीक है, यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पर ये अपलोडिंग इमेज आ गया। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैनेज इमेजेस। ठीक है जी। अच्छा, अब ये इमेजेस जो हैं वो कौन सी प्रोडक्ट में जाएंगी? अच्छा, या इमेजेस के फोल्डर पे कोई डायरेक्ट कोई ना आ सके। ठीक है, ये सारे काम हमें मैनेज करने, इस पे बात होगी। ओके, तो अब मुझे ये करना है कि मैं किस
इमेज पर क्लिक करके आया हूँ, ये 2 हो गया, 1 हो गया। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद है एक्चुअली ना। तो मुझे यहाँ पर चाहिए उस प्रोडक्ट का नाम कि भाई मैनेज इमेजेस फॉर ABC प्रोडक्ट, और फिर उसी में इमेज अपलोड हो। तो ये काम कैसे होगा, इसके लिए हमें सबसे पहले क्लास के अंदर, जैसे यहाँ पर गेट ऑल प्रोडक्ट था, मैंने इसको कॉपी किया और मैंने एक मेथड बनाया गेट सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, और उसके अंदर मैंने एक आर्ग्यूमेंट मांग लिया। सही, आर्ग्यूमेंट को सबसे पहले क्लियर किया मैंने कि वो एस्केप स्ट्रिंग क्लियर हो जाए, और उसके बाद मैंने कहा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम वी प्रो वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू ए। ऑलराइट, तो अब ये मुझे वही प्रोडक्ट ला के देगा जिसकी आईडी मेरे पास होगी इसके आर्ग्यूमेंट में। कोई प्रॉब्लम? ओके, नाउ सिंगल प्रोडक्ट का मेथड, मैं अपनी इमेज वाले पेज पर आया और हेडर के बाद मैंने कहा $obj डॉट गेट सिंगल प्रोडक्ट, और इसके अंदर मैंने $_गेट में से क्या पास कर दिया, PID। ओके, और ये PID भी उस वक्त पास होगी, मैंने कहा इफ इज सेट, अगर सेट हुई भी हो $_गेट में PID, सेट हुई हो तो ठीक है, अदरवाइज क्या करना, एल्स में अगर सेट ना हुई भी हो, या इसको यूं कर लेते हैं, चले इसको यूं कर लेते हैं कि भी जब सेट ना हुई भी हो PID, ठीक है, तो क्या करना, रीडायरेक्ट कर देते हैं। मैंने कहा विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन, और इसको मैंने भेज दिया pro.php। ऑलराइट, तो अगर कोई डायरेक्ट उस पेज पर आ जाएगा बगैर आईडी दिए, इमेज पर कोई आ गया बगैर PID दिए, तो वो कहाँ जाएगा, मैनेज प्रोडक्ट पे, ठीक है, और अगर वो सही आईडी देकर आएगा तो वो बिल्कुल यहाँ आ जाएगा। ओके, तो ये तो चेक हो गया। नंबर 2 जो हम चीज़ चेक कर रहे हैं वो ये कि फिर यहाँ पर अब ये वेयर मेरा जो है मुझे प्रोडक्ट ला के दे रहा है, इसको मैंने $P में डाला, ठीक है, या $pro के अंदर इसको डाल दिया मैंने। अब इसमें मैंने ये कहा कि MySQL I _num _rows $pro, ये मेथड है, ये नंबर ऑफ रॉज रिटर्न करेगा। मैंने कहा इफ अगर MySQL नंबर ऑफ रॉज इज ग्रेटर देन 0 हो तब तो ठीक है, ठीक है, तब तो सही है, लेकिन अगर ये लेस देन या इक्वल टू 0 हो, लेस देन या इक्वल टू 0 हो, तो यहां पर ये करना, मैं पेज पर भी दिखा सकता था लेकिन मैं अलर्ट के ऊपर इत्तेफाक कर रहा हूं इस वक्त कि भाई यहां पर ये करना कि अलर्ट में दिखाना नो सच प्रोडक्ट फाउंड, ठीक है जी, और वापस कहाँ चले आना, प्रो के पेज पे। सो नाउ यू विल सी कि ऐसे 1 तो हमारे डेटाबेस में है, 2 भी है, ठीक है, लेकिन अगर कोई कहता है भाई 3, तो 3 हमारे डेटाबेस में नहीं है। क्या हुआ, और जैसे ही वो ओके करेगा तो वापस, तो हमने बिल्कुल सिक्योर कर लिया अपने एनवायरनमेंट को कि वही उन्हीं की प्रोडक्ट की इमेजेस हो सकती हैं जिनके ऑलरेडी प्रोडक्ट मौजूद हैं। समझ आ गई? ओके, तो ये चेक लगाने के बाद अब मैं काम शुरू करूंगा कि भाई ये ठीक हो गया, अब मेरे पास प्रो के अंदर प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। मैं यहां पर आता हूं जहां पर मैंने लिखा हुआ है मैनेज इमेजेस, ठीक है, मैं इस जगह पर आकर, या मैं ऊपर ही कर लेता हूं ये काम, चले, मैंने ऊपर जब ये बात ठीक हो गई मैंने कहा फॉर ईच, मैंने एक फॉर ईच का लूप चलाया, ठीक है, और उसमें मैंने कहा $pro एज $p, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम। मैंने 2 वेरिएबल बनाए, मैंने एक बना लिया p नेम, क्या बना लिया, p नेम, इसको खाली छोड़ा था, और अंदर आकर मैंने कहा p नेम बराबर है $p में से जो भी मेरा p नेम मिलता है। ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम है इस बात में किसी को? तो मैंने p नेम इस वेरिएबल में रखा, और यहां पर आकर मैनेज इमेजेस फॉर, और फॉर के बाद मैंने कह दिया PHP में एको कर दो $p नेम को, ठीक है। तो आप देख सकेंगे कि मैं जिस प्रोडक्ट पर आया होऊंगा उसी का नाम आ रहा है, मैनेज प्रोडक्ट फॉर बर्गर और मैनेज प्रोडक्ट फॉर ACCP प्रो। ओके, थोड़ा सा छोटी है जगह, तो इसके लिए हम इसको कॉलम 4 की बजाय 6 कर लेते हैं और इसको 3 कर देते हैं, जो भी आपको सही लगे, ठीक है।
ओके, ये परफेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कि हमें इमेज अपलोड करनी है। हमें इमेज अपलोड करनी है। इमेज अपलोड करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका यूज होगा। ओके, अच्छा, ये दोनों बातें मैंने कमेंट कर दी कि भाई BTN सेव दबेगा तो बात शुरू होगी। ये BTN सेव दबेगा तो बात शुरू होगी। ठीक है जी। सबसे पहले क्या करें आप, सबसे पहले आप इमेज को अपलोड करें। सबसे पहले आप इमेज को अपलोड करें, फिर डेटाबेस में एंट्री करें। ठीक है।